लेकिन सेकेंड ईयर सी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम लोग नज़रिया मिक़दार ज़र जो है वो पढ़ चुके हैं, उसके मफ़रूज़ात भी पढ़ चुके हैं। आज हम उसका तनकीदी जायज़ा जो है वो पढ़ेंगे। इस पर जो पहली तनकीद की गई वो ये थी कि इसके मफ़रूज़ात दुरुस्त नहीं, यानी इस नज़रिए को बयान करने के लिए जो मफ़रूज़ात हम पढ़ चुके हैं, जो कि थे कानूनी ज़र की रफ़्तार गर्दिश ना बदले, एतबारी ज़र की रफ़्तार गर्दिश ना बदले, इसी तरह से अशिया ख़दमात की मिक़दार ना बदले। तो ये तमाम चीज़ें जो थी, ये मफ़रूज़ात जो हमने लिए थे, ये कहते हैं कि ये इस पर एतराज़ किया गया कि ये नज़रिए के जो मफ़रूज़ात हैं वो अमली ज़िंदगी में दुरुस्त साबित नहीं होते। मसलन नज़रिया में ये फ़र्ज़ किया गया कि अशिया ख़दमात की मिक़दार नहीं बदलनी चाहिए। अशिया ख़दमात की मिक़दार का ताल्लुक़ मौसमी हालात, मुल्क के सियासी हालात और दीगर कई अवामिल पर होता है। बाज़ औक़ात फ़सलें अच्छी होती हैं, बाज़ औक़ात वो ख़राब हो जाती हैं, लिहाजा अशिया ख़दमात की मिक़दार में तब्दीलियात कभी वो ज़्यादा हो जाती हैं और कभी वो कम, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। फिर ये कि ज़र की मिक़दार और रफ़्तार गर्दिश का बाहिमी ताल्लुक़। नज़रिए में फ़र्ज़ किया गया कि ज़र की मिक़दार में तब्दीली आती है, जबकि ज़र की रफ़्तार गर्दिश में कोई तब्दीली नहीं आती। हालांकि ज़र की मिक़दार और रफ़्तार गर्दिश दोनों लाजिम व मलजूम है। अगर ज़र की मिक़दार में तब्दीली आएगी तो उसके साथ उसकी गर्दिश भी बदलेगी। ज़र की गर्दिश को उसकी मिक़दार से अलहदा नहीं किया जा सकता। फिर तनकीद की गई कि ज़र की मिक़दार और कीमतों का तनासुब दुरुस्त नहीं। हमने इस नज़रिए में ये फ़र्ज़ किया था कि जब ज़र की मिक़दार को दुगना कर दिया जाता है तो कीमतें दुगनी हो जाती हैं, और ज़र की मिक़दार को निस्फ़ कर दिया जाए तो कीमतें आधी रह जाती हैं। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। अगर ज़र की मिक़दार को बढ़ाया जाए तो कीमतें तो ज़रूर बढ़ती हैं, लेकिन उस निस्बत से नहीं जिस निस्बत से कि नज़रिए में फ़र्ज़ किया गया है। इसी तरह से अगर ज़र की मिक़दार को कम कर दिया जाए तो कीमतें कम तो ज़रूर होती हैं, लेकिन उस निस्बत से नहीं जैसे नज़रिए में बयान किया गया है, क्योंकि कीमतों पर ज़र की मिक़दार के अलावा और भी बहुत से ऐसे अवामिल होते हैं जो कि असरअंदाज होते हैं। फिर तनकीद की गई कि अगर वसाइल का बेहतर इस्तेमाल कर लिया जाए तो कीमतें बढ़ती नहीं हैं बल्कि उल्टा कम हो जाती हैं और अशिया ख़दमात की मिक़दार बढ़ जाती है। इस पर एतराज़ ये किया गया कि ज़रूरी नहीं कि ज़र की मिक़दार में इजाफ़े से कीमतों में इजाफ़ा ही हो। ये भी तो हो सकता है कि मुल्क में जो कुदरती वसाइल हैं उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए और कीमतें कम हो जाएँ। फिर रफ़्तार गर्दिश की इस्तिलाह दुरुस्त नहीं। प्रोफेसर मार्शल ने लफ्ज़ गर्दिश ज़र पर एतराज़ किया। इनके नज़दीक इसकी बजाय लफ्ज़ तलब का होना चाहिए, ठीक है, यानी रफ़्तार गर्दिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक और एतराज़ ये किया गया कि ज़र की मिक़दार और अशिया की कीमतों का बिलवास्ता ताल्लुक़। इस नज़रिए में ज़र की मिक़दार और अशिया की कीमतों में बराह रास्त ताल्लुक़ हमने देखा था कि ज़र की मिक़दार को दुगना करें तो कीमतें भी दुगनी हो जाती हैं। P=mv/t। m और p का जो रिलेशनशिप था वो बराह रास्त था, डायरेक्ट था, लेकिन अमली ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज़र की मिक़दार के बदलने से शरह सूद बदल जाती है, जिसकी वजह से सरमायाकारी मुतासर होती है, और सरमायाकारी में तब्दीली से अशिया की रसद बदल जाती है, जिसकी वजह से कीमतें जो हैं वो तब्दील हो जाती हैं। फिर ये कि मुतहरिक हालात में ये नज़रिया दुरुस्त साबित नहीं होता। प्रोफेसर केन्स ने इस पर एक एतराज़ किया कि ये नज़रिया साकिन हालात में तो दुरुस्त साबित हो सकता है, लेकिन मुतहरिक हालात में ये दुरुस्त साबित नहीं होता। यानी जबकि माशी हालात में कोई ज़्यादा तब्दीली रूनमा ना हो रही हो तो ये नज़रिया दुरुस्त साबित होता है, लेकिन अगर मुल्क के माशी हालात तब्दील हो रहे हो तो ये नज़रिया गलत साबित हो जाता है। फिर आलमी इक़्तिसादी बहरान, सबसे बड़ा जो इस पर एतराज़ था वो क्राउथर ने किया। वो कहता है कि अगर ज़र की मिक़दार को बढ़ाने से कीमतें बढ़ जाती तो 1930 में आलमी इक़्तिसादी बहरान ना आता। ये बहरान क्यों आया था? ये आया था कीमतों के गिरने की वजह से। कीमतें इतनी गिर गई थी कि कारखानेदारों के जो मसारफ़े पैदाइश थे वो भी पूरे नहीं हो रहे थे, लिहाजा उन्होंने कारखानों को बंद कर दिया, जिससे पूरी दुनिया में बेरोज़गारी फैल गई। सिर्फ अमेरिका में कहते हैं कि 3 करोड़ अफराद बेरोज़गार हो गए। प्रोफेसर क्राउथर ने कहा कि अगर ज़र की मिक़दार को बढ़ाकर कीमतें बढ़ाई जाती तो फिर ये दुनिया में बहरान ना आता, ठीक है, यानी कीमतों को में इजाफ़ा कर दिया जाता। फिर वो ख़ुद ही नतीजा अख़ज़ करता है कि अगर कीमतें बढ़ रही हों तो ज़र की मिक़दार को कम करके उसे कम तो किया जा सकता है, लेकिन अगर कीमतें गिर रही हों तो ज़र की मिक़दार को बढ़ा कर उसे बढ़ाया नहीं जाता। फिर लास्ट इस पर जो है वो एतराज़ वो ज़र महज़ आला मुबादला नहीं। फ़िशर का नज़रिया मिक़दार ज़र जो है
اس میں محض اعلی مبادلہ زر کو دیتا ہے جو کہ اشیاء کے لین دین کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن در حقیقت زر کی طلب اس کی اپنی حیثیت سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ زر ذخیرہ قدر کا کام بھی کرتا ہے، لوگ اسے تخمینی مقاصد کے لیے بھی استعمال میں لاتے ہیں۔ تو یہ تمام جو تھے وہ اس پر اعتراضات کیے گئے، اور یہ نظریہ مقدار زر کا جو ہے وہ تنقیدی جائزہ ہم نے اس طرح لیا۔ پھر ایک نظریہ بیان کیا گیا جو کہ تھا زر کی طلب اور رصد کا نظریہ۔ اس میں بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے، جسٹ چھوٹی سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ زر کی قدر کا جو تعین ہے وہ کیسے ہوتا ہے، زر کی رصد اور طلب کے باہمی توازن سے ہوتا ہے۔ جہاں پر زر کی طلب اور رصد ایک دوسرے کے برابر ہو جاتے ہیں وہاں پر زر کی قدر کا تعین ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے زر کی قدر میں تبدیلی لانے والے عوامل۔ ایسے کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے زر کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے؟ تو پہلا عامل کیا ہے؟ زر کی مقدار۔ زر کی مقدار جس قدر زیادہ ہوگی زر کی قدر میں کمی ہوگی، اس کے برعکس زر کی مقدار میں جتنی کمی آئے گی زر کی قدر بڑھ جائے گی۔ اس کو آپ اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ زر کی مقدار کے بڑھنے سے قیمتیں بڑھتی ہیں اور قیمتوں کے بڑھنے سے زر کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ پھر اشیاء و خدمات کی مقدار۔ اشیاء و خدمات کی جو مقدار ہے، اگر ملک میں زیادہ اشیاء پیدا ہوں گی تو قیمتیں کیسی ہو جائیں گی؟ کم ہو جائیں گی اور زر کی قدر زیادہ ہو جائے گی۔ اس کے برعکس اگر اشیاء کی پیداوار کم ہوگی تو ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور زر کی قدر کم ہو جائے گی۔ زر کی رفتار گردش۔ جتنی زیادہ زر کی رفتار گردش ہوگی، یعنی کہ فرض کرتے ہیں کہ ایک نوٹ سال میں جتنے زیادہ ہاتھوں میں گردش کرے گا تو زر کی رفتار گردش میں اضافہ ہوگا۔ جتنی زر کی رفتار گردش زیادہ ہوگی اتنا ہی قیمتیں بھی بڑھیں گی، جتنی قیمتیں بڑھیں گی زر کی قدر کم ہو جائے گی۔ اس کے برعکس اگر زر کی رفتار گردش کم ہوگی تو قیمتیں بھی کم ہوں گی اور زر کی قدر میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر آبادی کا دباؤ۔ اگر ملک میں آبادی زیادہ ہوگی تو اشیاء کی طلب میں اضافہ ہوگا اور قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی اور زر کی قدر کم ہو جائے گی۔ اگر آبادی کم ہوگی تو اشیاء کی طلب بھی کم ہوگی اور قیمتیں بھی کم ہوں گی اور زر کی قدر بڑھ جائے گی۔ ضروریات زندگی کی طلب میں تبدیلی۔ اگر کسی وجہ سے ناگہانی طور پر ضروریات زندگی کی طلب میں اضافہ ہو جائے تو اس سے قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا اور زر کی قدر کم ہو جائے گی۔ پھر بجٹ کی نوعیت۔ اگر حکومت کی سال بھر کی آمدنی خرچ کے معاملے میں کم ہو، یعنی آمدنی جو ہے وہ خرچ کے مقابلے میں کم ہے، تو حکومت اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یا تو نیٹ ٹیکس لگا دے گی یا پھر نوٹ چھاپ کر اس کمی کو پورا کرے گی، جس کی وجہ سے یہ ملک میں اشیاء کی قیمتیں بڑھ جائیں گی اور زر کی قدر کم ہو جائے گی۔ اس کے برعکس یعنی کہ اگر حکومت کی سال بھر کی آمدنی خرچ کے مقابلے میں کم ہو تو حکومت اس کمی کو کیسے پورا کرے گی؟ نئے ٹیکس لگائے گی، نئے نوٹ چھاپے گی، اور جس کی وجہ سے ملک میں اشیاء کی قیمتیں بڑھ جائیں گی اور زر کی قدر کم ہو جائے گی۔ اور اگر حکومت کی آمدنی خرچ سے زیادہ ہوگی تو اس صورت میں حکومت ٹیکسوں میں کمی کر دے گی، ٹیکسوں میں برات کر دے گی، جس کی وجہ سے قیمتوں میں کمی آ جائے گی اور زر کی قدر بڑھ جائے گی۔ پھر بیرونی تجارت۔ اگر کسی ملک کی برآمدات کم ہیں، یعنی باہر اشیاء کم بھیجی جا رہی ہیں اور درآمدات زیادہ ہیں، تو اس کی نسبت درآمد برآمد غیر موافق ہو جائے گی۔ نسبت درآمد برآمد کیا ہوتا ہے؟ برآمدات کی مالیت ڈیوائیڈڈ بائی درآمدات کی مالیت، جس کی وجہ سے حکومت کو درآمدات میں کمی کرنے کے لیے ان پر بھاری محصول یا ہم ٹیکس بھی کہہ سکتے ہیں عائد کرنے پڑتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر درآمدات کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ جائیں گی۔ درآمدات کی قیمتوں میں اضافے سے صنعتی خام مال مہنگا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے برآمدی اشیاء بھی مہنگی ہو جائیں گی اور زر کی قدر جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ نیکسٹ ٹاپک ہے وہ زر کی قدر میں تبدیلی کے اثرات۔ جب زر کی قدر کم ہوتی ہے یا پھر زیادہ ہوتی ہے تو اس کے مختلف جو معاشرے کے گروہ ہیں، طبقے ہیں، ان پر کیسا اثر پڑتا ہے؟ تو پہلا ہم اثر اس کا دیکھیں گے کاشتکار پر۔ ہمیں پتہ ہے کاشتکار کیا کرتا ہے؟ زرعی اجناس پیدا کرتا ہے اور کیا چاہتا ہے کہ اس کی اجناس کی قیمتیں زیادہ ہوں، اس کی آمدن زیادہ ہو، اس کا معیار زندگی بلند ہو۔ اگر زرعی اجناس کی قیمتوں میں کمی آ جائے گی تو کاشتکار کی آمدنی کم ہوگی، اس کا معیار زندگی پست ہوگا۔ پست قیمتوں میں اضافہ کاشتکار کے لیے زیادہ مناسب ہے، زیادہ مفید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمتوں کا بڑھنا کاشتکار کے لیے زیادہ نفع بخش ہے، یعنی کہ زر کی قدر کا کم ہونا کاشتکار کے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔
ताजर और सनतकारों पर कैसा असर पड़ेगा? ये लोग भी चढ़ती हुई कीमतों से फ़ायदा उठाते हैं। कीमतों के बढ़ने का रुझान हो तो इनके मुनाफाजात बढ़ जाते हैं, इनकी आमदन बढ़ती है, तजारत ज़्यादा होती है, फ़रोग़ मिलता है उसे। कीमतों के कम होने से इनके मुनाफाजात कम होते हैं, कारखानेदार अशिया की पैदावार में कमी करते हैं, कौमी आमदनी कम होती है और बेरोज़गारी का ख़तरा भी पैदा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि काश्तकार की तरह ज़र की कदर में कमी का ताजर और सनतकार को फ़ायदा होता है। अब मज़दूर पर कैसा असर होगा ज़र की कदर का? मज़दूरों की उजरत मुकर्रर है, अगर कीमतों में इजाफ़ा होगा तो उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि उनकी उजरत में उस निस्बत से इजाफ़ा नहीं हो रहा जिस निस्बत से कीमतें बढ़ी हैं। इसके बरक्स अगर कीमतें गिर रही हैं तो मज़दूरों को फ़ायदा होगा, क्योंकि इनकी उजरत में तो कोई कमी नहीं होती, लेकिन इनकी ज़र की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफ़ा हो जाएगा। फिर मुकर्रर आमदनी वाले लोग जिनकी मुकर्रर है, फ़िक्स इनकम ग्रुप के लिए भी चढ़ती हुई जो कीमतें हैं वो नुकसानदेह हैं, क्योंकि उनकी तनख्वाह मुकर्रर है, उसमें तेज़ी से इजाफ़ा नहीं हो रहा। अगर कीमतें बढ़ेंगी तो उनकी क़ुव्वत ख़रीद या परचेजिंग जो पार है वो कम हो जाएगी, उनका मयार ज़िंदगी भी पस्त हो जाएगा। अगर कीमतें गिर रही हों तो फिर उन्हें फ़ायदा रहता है, क्योंकि उनकी क़ुव्वत ख़रीद में इजाफ़ा होता है। इसलिए ज़र की कदर में कमी का मुकर्रर आमदनी वाले लोगों को नुकसान होगा और ज़र की कदर में इजाफ़े का मुकर्रर आमदनी वाले लोगों को फ़ायदा होगा। फिर सारिफीन वो लोग होते हैं जो खर्च करते हैं। अगर कीमतें बढ़ी होंगी यानी ज़र की कदर कम होगी तो उनकी क़ुव्वत ख़रीद कम होगी, ये लोग नुकसान में रहेंगे। जब कीमतें गिरेंगी तो उनकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ेगी और वो लोग फ़ायदे में रहेंगे। फिर है कर्ज़ ख्वाह और मकरूज़ पर असर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आता है। अगर कीमतें बढ़ रही हों तो उसका मतलब है कि ज़र की कदर कम हो रही है। लिहाजा कर्ज़ ख्वाह कौन होता है? जिसने रकम उधार दी हुई होती है, उसे नुकसान होता है, क्योंकि जब उसने रकम उधार दी थी उस वक़्त ज़र की कदर ज़्यादा थी, जब उसे रकम वापस मिलेगी तो ज़र की कदर कम हो चुकी होगी। इसके बरस मकरूज़ फ़ायदे में रहेगा, लेकिन अगर कीमतें गिर रही हों तो फिर कर्ज़ ख्वाह को फ़ायदा होता है और मकरूज़ को नुकसान। मकरूज़ वो शख्स जिसने कर्ज़ लिया हुआ होता है, क्योंकि जब उसने रकम उधार ली थी यानी कि मकरूज़ ने, तो उस वक़्त इसकी कदर कम थी। अब जब उसने वापस रकम करनी है तो ज़र की कदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी। पैदाइशी अशिया पर असर। अगर मुल्क में कीमतें बढ़ती हैं तो अशिया की पैदावार में इजाफ़ा होता है, क्योंकि कारखानों के मुनाफाजात जो हैं, कारखानेदारों के मुनाफाजात बढ़ते हैं, लिहाजा नफ़े के लालच में अशिया की ज़्यादा मिकदार पैदा करते हैं, जिससे मुल्क में अशिया की पैदावार बढ़ती है, मुल्क की दौलत में इजाफ़ा होता है, मुल्क की कौमी आमदनी बढ़ जाती है। जबकि गिरती हुई कीमतों के दौरान इन लोगों की हौसला शिकनी होती है और पैदावार कम होती है। तकसीम दौलत पर क्या असर होता है? अगर ज़र की कदर कम हो रही हो, कीमतें बढ़ रही हों, तो इससे दौलत की तकसीम पर भी असर पड़ता है। कीमतों में इजाफे से कारखानेदारों के मुनाफाजात बढ़ जाते हैं, काश्तकारों की आमदन में इजाफा हो जाता है, लिहाजा अमीर अमीर तर, गरीब गरीब तर हो जाता है और दौलत की तकसीम माशरे के मुख्तलिफ ग्रोहों में और ज़्यादा गैर मसावियाना हो जाती है। रोज़गार पर क्या असर पड़ता है ज़र की कदर का? ज़र की कदर की कदर में तब्दीली का रोज़गार सरमायाकारी पर भी असर पड़ता है। अगर कीमतें बढ़ रही हों तो सरमायाकारी बढ़ेगी, कारखानेदार नफ़े के लालच में ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं, जिससे रोज़गार में वसअत पैदा होगी। इसके बरक्स अगर कीमतें गिर रही हों तो सरमायाकारी का हुजम सुकड़ जाता है और रोज़गार में भी कमी वाक़ई होती है, जिससे बेरोज़गारों की तादाद बढ़ जाएगी। अब लास्ट में हम ये देखते हैं, इसको कंक्लूड करते हुए, कि कौन सा रुख ज़्यादा बेहतर है, ज़र की कदर को कम होना चाहिए या ज़र की कदर को ज़्यादा होना चाहिए? ज़र की कदर का कम होना जो है वो किसी इकॉनमी के लिए, किसी मईशत के लिए फ़ायदा मंद होता है। जब ज़र की कदर कम होती है यानी कीमतें बढ़ रही होती हैं, तो फिर कारखानेदार, सनतकार, सरमायाकार ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं, काश्तकार ज़्यादा फसलें पैदा करके जो है वो मंडी में फ़रोख्त करते हैं, उन्हें भी ज़्यादा मुनाफा होता है, मुल्क की कौमी आमदनी बढ़ती है, नए नए कारखाने बनते हैं, सनतें बनती हैं, रोज़गार में इजाफ़ा होता है। जबकि ज़र की कदर में इजाफ़े से क्या होता है कि कीमतें कम हो जाती हैं, कारखानेदारों के मुनाफाजात कम होंगे, काश्तकारों की अजनास की कीमतें कम होंगी, उन्हें नुकसान होना शुरू हो जाएगा, तो बेरोज़गारी पैदा हो जाएगी वक्त के साथ साथ। ठीक है, इसलिए हम ओवरऑल इसमें क्या कहेंगे कि मईशत के लिए क्या ज़रूरी है कि ज़र की कदर कम हो, यानी कि कीमतों में इजाफ़ा हो। तो ये हमारा जो चैप्टर है
یہ کمپلیٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم بینک کا چیپٹر جو ہے وہ کریں گے۔ آپ اس کے شارٹ کوسچن جو فی الحال بک میں ہی دیے ہوئے ہیں انہی کو پڑھیں، انہی کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ 5 روز کر لیا کریں، اس طرح سے آپ کے یہ ہو جائیں گے۔ اور کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ وہ مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔